नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भारी बारिश की। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना। सरगुजा और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दोनों संभागों के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और आप ये देखिए कि 14 जिलों में तेज अंधाधुंध बारिश होने वाली है और इस बारिश के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जहां दोनों संभागों के 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अनुमान। सरगुजा और बिलासपुर संभाग में तेज बारिश हो सकती है, तो वहीं दोनों संभागों के कुल 14 जिले इससे प्रभावित होने वाले हैं। बारिश की संभावना और दोनों ही संभागों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सीधे रुख करेंगे संवाददाता बिलासपुर से उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है, अभी कैसे हालात हैं वहां पर? रेणु जी, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि भारी बारिश की चेतावनी दी है बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग के लिए, तो निश्चित रूप से इसको लेकर जो है जिला प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारी कर लिया है। जिस तरीके से नदी के किनारे जो रहने वाले लोग हैं, जो ग्रामीण इलाका है जहां पर जल भराव की स्थिति होती है, उन जगहों पर मुनादी करा दी गई। इसके साथ ही एसडीआरएफ की जो टीम होती है और जो बाढ़ से निपटने के लिए जो यहाँ पर जो टीम तैनात की गई है, जो टीम बनाई गई है, उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से 2-3 दिनों से लगातार बिलासपुर समेत 14 जो जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है, वहां पर लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो निश्चित रूप से इसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहा है। ग्रामीण इलाकों में जो पंचायत वाला जो इलाका है, वहां पर लोगों को हिदायत दी गई है कि वो निचली जो जल भराव वाली जो जगह है, वहां से वो दूर हटकर किसी सुरक्षित। बिल्कुल उमेश, आपको रुकना चाहेंगे और सीधे रुक करेंगे हम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। मैं एक पेड़ मां के नाम जोरदार अभिनंदन करें भोपाल जिला प्रशासन, नगर निगम सभी के लिए। आज मध्य प्रदेश सरकार का एक संकल्प यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो उनकी इच्छा है, एक पेड़ मां के नाम, यह अद्भुत प्रयोग है। अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मंच पर मौजूद हमारे माननीय विश्वनाथ शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, श्रीमती प्रतिभा वागरी जी, हमारे सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबरानी जी, इस अवसर पर महापौर मालती गौर जी, एक और मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, मंचस्थ नगरपालिका के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण और प्यारे प्यारे बच्चों, आमंत्रित अतिथिगण, आज का दिन हम सबके लिए एक अलग प्रकार के एक अलग दौर में ले जा रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि वृक्ष का बड़ा सरल अलग प्रकार से वेदों में इनकी महत्ता गाई गई है। 10 वृक्षों के बराबर एक कूप, अर्थात एक कुआं, इसे इसके बारे में माना गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी और 10 बावड़ी के बराबर एक सरोवर और 10 सरोवर के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष। ये मान्यता हमारे वेद मंत्रों के लिए है। व्यक्ति के जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति का अपना महत्व है, लेकिन वृक्षों को जिस प्रकार से पूजा गया है, और हमारी संस्कृति तो कदम कदम पर पेड़ में, पत्ते में, हमारी प्रकृति में परमात्मा का जो वास की भावना है, वो हमारे लिए कण कण में है। आज से लगभग 100 साल पहले नोबेल पुरस्कार मिला था जगदीश चंद्र बसु जी को। रॉयल सोसाइटी लंदन में जब उनको पुरस्कार दिया गया और उनसे कहा गया कि आपने बहुत बड़ा आविष्कार किया है कि पौधों में प्राण है, ये उनने पहली बार सिद्ध करके बताया। तो लंदन सहित इंग्लैंड के लोगों ने कहा कि आपको भारत में जाओगे तो सिर माथे पे घुमाएंगे लोग आपको और कहेंगे आपने बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया, ये बहुत बड़ी खोज कर दी कि पौधों में प्राण होते हैं। उनने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उनने कहा मेरे यहाँ ऐसा नहीं होगा, मेरा सम्मान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा लोग समझते नहीं क्या नोबेल पुरस्कार किसको मिलते हैं, आपने बहुत बड़ी खोज कर दी। उनका जवाब हम सबके लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा भाई वहां गांव से गांव के अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को मालूम है कि पौधों में प्राण होती है, ये तो आपको मालूम नहीं, आपके लिए पहली बार जानकारी आई है कि पौधों में प्राण होते हैं।
हमारे लिए आज बदलते दौर में वृक्षों की महत्ता क्या है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का ये अभियान चला है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आज पूरे देश का लगभग 35% के आसपास वन हमारे पास है। और जिस प्रकार से आज हम सब इस आयोजन में जुड़े हैं, खासकर आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी है। मैं इस अवसर पर आपको बधाई देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में वन विभाग और सभी विभागों को मिलाकर के लगभग 5.5 करोड़ पौधे हम लगाने जा रहे हैं। एक बार इस संकल्प के लिए जोरदार अभिनंदन करें। पूरे प्रदेश में एक माहौल बना हुआ है। 12 लाख पौधे हमारे भोपाल में लगने वाले हैं। इंदौर ने 51 लाख पौधे का टारगेट लिया। आज से लगा करके 14 तारीख तक लगातार उनके 51 लाख पौधे लगेंगे। इसी प्रकार से जबलपुर ने 12 लाख पौधे लगाने का निर्णय किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये जो संकल्प परमात्मा सभी के पूरे करेंगे। थोड़ा विलंब से आया, उसकी क्षमा भी चाहता हूं। और आज बोलने से ज्यादा तो करने का दिन है। हम सब इस पूरे अभियान में शामिल हुए। आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी ऊर्जावान वचनों के लिए। आपको बताना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि आज के इस कार्यक्रम स्थल पर लगभग 5000 लोगों ने पेड़ लगाने से जाहिर सी बात है कि आपका जीवन और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पेड़ों से ही हरियाली होती है, बारिश होती है और ऑक्सीजन मिलती है। आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में आए दिन हो रहे हादसों को अभी भी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कवर्धा में भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। छोटे वाहनों में भी लोग बाहर तक लटक कर सफर कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये तस्वीरें कवर्धा के पंडरिया थाना क्षेत्र की हैं और ये देखी तस्वीरें जहाँ एक छोटे से वाहन में कई लोग लटके हुए हैं और अगर धोखे से भी कोई धक्का होता लगता है या कोई हादसा होता है तो इनकी जान पर भी बनाएगी। और ऐसे पहले भी कई घटनाक्रम सामने आ चुके हैं जब लोगों की इस लापरवाही की वजह से जान गई है। वाहनों पर लटक कर लोग सफर करने के लिए मजबूर हैं और ऐसा नहीं कि ये फ्री में सवारी पा रहे हैं, इसका भी बाकायदा वो किराया देते हैं। लेकिन दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में वाहनों की ज़्यादा अधिकता ना होने के चलते, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेहतर ना होने के चलते लोगों को मजबूरी भी होती है कि इस तरीके से अपना सफर तय करना पड़ता है। संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ गए। मनीष, बार बार ऐसी लापरवाही की तस्वीरें सामने आती है, बावजूद इसके कोई रोक नहीं? हाँ बिल्कुल रेणु, जिस तरह से जिले में कई हादसे सामने आए हैं और इसी तरह के जो दृश्य हैं वो बार बार देखने को मिल रहे हैं। पिकअप वाहन में सवारी ढोए जा रहे हैं और सवारी जो सामान्य स्थिति में बैठे हों तो वो तो समझ में आता है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से लोग लटक कर खुद अपनी जान की परवाह ना करते हुए सफर कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक जानलेवा साबित हो सकता है। अभी 1 माह पहले ही जो 19 लोगों की जान गई थी पिकअप पलटने से, उससे सबक नहीं लिया जा रहा है। पुलिस भी शुरुआती दौर में कुछ कार्रवाई करने के बाद वो भी शांत हो गई है, जिसके वजह से इस तरह के नजारे जो है मुख्य मार्ग पर देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लहराते हुए गाड़ी जो चल रही है और उसमें लोग बैठे हुए हैं, उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं है। और जो चालक है वो भी बेखौफ तरीके से गाड़ी चला रहा है और मुख्य मार्ग में पुलिस की नजर इन पर नहीं पड़ी। और जो राहगीर जो है आने जाने वाले, वो वीडियो बनाकर जो सोशल मीडिया में इसको वायरल किए। अब कहीं जाकर पुलिस इस पे इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है कि कौन है, किसकी गाड़ी है जिसपे ये बिठा के ले जा रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। पर जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाले हैं रेणु। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मनीष। तो इस तरीके से देखिए आप, अब bड़ी लापरवाहियां सामने आई। हालांकि बार बार न्यूज़ 18 इन तस्वीरों को दिखाता है, सवाल उठाता है। वाहनों पर लटक कर लोग सफर करने के लिए अभी भी मजबूर हैं। राजस्व पटवारी संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी। 2 दिनों में समस्याएं हल करने की चेतावनी दी गई है। तीसरे दिन से हड़ताल पर जाने की चेतावनी जारी की गई। 8 जुलाई से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे पटवारी संघ। राजस्व मंत्री के सामने रखी 32 मांगे, अतिरिक्त भत्ते और संसाधन की भी मांग की गई है। खबर राजस्व पटवारी संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, 8 जुलाई से हड़ताल की चेतावनी दी गई है पटवारी संघ ने। ये बिल्कुल देखिए, पटवारी है आंदोलन का रुख कर सकते हैं और उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है। 2 दिनों में अगर उनकी समस्याएं हैं, अगर वो हल नहीं होती है तो तीसरा दिन वो सीधा हड़ताल पर चले जाएंगे। 8 जुलाई से पूरे प्रदेश भर में जो आंदोलन का कुल डंका बजाते हुए कर्मचारी हैं और जो पटवारी हैं वो आंदोलन पर कूद जाएंगे। राजस्व मंत्री के सामने अपनी 32 मांगों का पिटारा है वो उन्होंने रख दिया है
और साफ चेता दिया है कि इसमें अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जाता है तो वो आंदोलन का रुख करेंगे। भूया ऐप की गड़बड़ी से परेशान है काफी पटवारी, और उसको लेकर के जब भी आला अधिकारियों की बैठक होती है या फिर मंत्री इसकी समीक्षा करते हैं तो पटवारियों को लताड़ लगाई जाती है और उसका खामियाजा वो लगातार भुगत रहे हैं। कई ऐसे रिमोट एरियाज भी हैं जो ऑनलाइन नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में भी उनकी ही गलती मानी जाती है। तो खैर पटवारी की अपनी समस्या है, लेकिन ये तय है कि अव्यवस्थाओं से वो नाराज है और उसको लेकर के आने वाले समय में पटवारी है आंदोलन पर अगर जाते हैं तो ये तय है कि स्कूल से लेकर के जाति निवास बनने से लेकर के तमाम जो काम काज है वो प्रभावित होंगे और इसका काफी असर है वो पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इससे कामकाज प्रभावित होगा, लोगों को इससे काफी समस्याएं होने वाली हैं। अतिरिक्त भत्ते और संसाधन की मांग को लेकर राजस्व पटवारी संघ ने 8 जुलाई से आंदोलन की चेतावनी दी और अपनी 32 प्रमुख मांगे रखी गई। खबर कोंडागांव से है, जहां पर 10वीं क्लास की 2 छात्राएं स्कूल से लापता हो गई। छात्राओं के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। स्कूल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। मामले की जांच में जुटी केशकाल पुलिस। खबर कोंडागांव से है, जहां पर 10वीं क्लास की 2 छात्राएं स्कूल से अचानक से लापता हो गई हैं। छात्राओं के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। तो वहीं स्कूल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगा। मामले की जांच में केशकाल पुलिस जुट गई है। तो अचानक से 2 छात्राएं लापता हो जाती हैं। स्कूल प्रबंधन पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि यहां पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाए जा रहे हैं। केशकाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, आप कोई जानकारी मिल पाई है, दोनों छात्राएं क्या स्कूल से लापता हुई हैं, स्कूल जाते समय लापता हुई हैं? देखिए, दोनों छात्राएं जो 10वीं की हैं वो स्कूल से लापता हुई हैं और इस मामले में सबसे बड़ा सवाल स्कूल प्रबंधन पर उठ रहा है कि जब 1 बजे से छात्राएं स्कूल पर नहीं थी, अनुपस्थित थी और उसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन ने नहीं ली। शाम को 4 बजे जब उनको पता चला तो उस समय स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को बता दिया, जिसके बाद देर रात परिजन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल अभी छात्राओं का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दूं कि इसके पहले भी 2 महिला 4 बच्चों के साथ लापता हुई है, जिसकी पुलिस आज 18 दिन बाद भी कुछ भी नहीं कह पा रही। हालांकि पुलिस यही दावा कर रही है कि बहुत जल्दी छात्राओं को भी ढूंढ निकाला जाएगा। जी शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो अब पुलिस कोशिश कर रही है दोनों छात्राओं को ढूंढ निकालेगी और स्कूल से ही ये दोनों छात्राएं लापता हुई हैं। 10वीं की छात्रा हैं और स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। गरियाबंद में रफ्तार का कहर बरपा। कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार 10 फीट दूर उछलकर गिरा, जहां हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक फरार हुआ। फिंगेश्वर सूखा नदी के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर गरियाबंद से आपको दे रहे हैं, जहां रफ्तार का कहर बरपा। कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार 10 फीट दूर उछलकर जा गिरा। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। हादसे के बाद वाहन चालक भी फरार हुआ है। फिंगेश्वर सूखा नदी के पास ये हादसा होना बताया गया है। और खबर गरियाबंद से है, जहां पर भ्रष्टाचार के मामले में कोपरा पंचायत की सरपंच बर्खास्त कर दी गई हैं। 69 लाख रुपए की हेराफेरी का दोषी पाया गया और राज्य में एसडीएम ने की बड़ी कार्रवाई। मामले में पंचायत सचिव भी बर्खास्त हो चुका है। खबर गरियाबंद से आपको दे रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार के मामले में कोपरा पंचायत की सरपंच को बर्खास्त किया गया है। और संवाददाता शेख इमरान जुड़ गए। शेख इमरान, भ्रष्टाचार के मामले में कोपरा पंचायत की सरपंच को बर्खास्त किया गया, किस तरीके से इस पूरे भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है? जी देखिए, पूरा मामला जो है ग्राम पंचायत कोपरा का है, फिंगेश्वर ब्लॉक के, जहां कोपरा की सरपंच योगेश्वरी साहू को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। इससे पहले भी सचिव किशन साहू को बर्खास्त किया गया है। पूरे मामले में 69 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का मामला है। अनियमितता बरती गई है और अनियमितता पूर्वक जो है निर्माण कार्यों के लिए जो राशि आता है 15वें वित्त में, उस राशि को अनियमिततापूर्ण आहरण किया गया है, व्यय किया गया है। जब इस संबंधित शिकायत की गई जिला पंचायत में तो जांच किया और जांच में सारा कुछ सही पाया गया और 69 लाख रुपए की वसूली की कार्रवाई होना था। और इस पूरे मामले को लेकर अब जो है
राजिम एसडीएम ने पहले तो सचिव को बर्खास्त किया और अब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत सरपंच को वहां से बर्खास्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई, इसे प्रशासन की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। भ्रष्टाचार पर ये बड़ी कार्रवाई है, जहां सरपंच सचिव को अब जो है ग्राम पंचायत कोपरा से बर्खास्त कर दिया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शेख इमरान। तो इस तरीके से बर्खास्त कर दिया गया है सरपंच को, और कोपरा पंचायत के सरपंच हैं जिन्हें 69 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप जिन पर लगा है। रायपुर में होगी बीजेपी की बड़ी बैठक। जी हां, बीजेपी में रायपुर की बड़ी बैठक होने वाली है। 10 जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी, जहां रायपुर की दीनदयाल ऑडिटोरियम में होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठक में शामिल होंगे। सीएम साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी शामिल होंगे। करीब 1600 मंडल स्थल के अध्यक्ष, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। राजनीतिक प्रस्ताव और आगामी कार्यक्रम को लेकर चुनाव की समीक्षा होगी। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, 10 जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है। ये बिल्कुल अहम बैठक इसे कही जा सकती है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी और रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में एक बड़ा आयोजन है बीजेपी का होगा। इसमें 1600 से अधिक जो मंडल के अध्यक्ष हैं, विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं, इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जो मनोहर लाल खट्टर है वो इस बैठक में शामिल होंगे और तमाम है इसकी समीक्षा है वो की जाएगी। साथ ही साथ बीजेपी कार्य समिति की जब बैठक होगी तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव हैं, वो भी इस बैठक में रहेंगे और काफी अहम बैठक इसे कही जा सकती है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक जब होगी तो तमाम जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के सत्तावार नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मंडल अध्यक्ष हैं और पदाधिकारी हैं, सभी वो शामिल होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से बीजेपी की बड़ी बैठक, कार्य समिति की बैठक होगी और 10 जुलाई को बैठक होने वाली है। जांजगीर चांपा में खस्ताहाल सड़क से ग्रामीणों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर सैकड़ों गड्ढे हैं। 5 सालों में 3 किलोमीटर की सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। थक हार कर अब ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। सैकड़ों महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। जर्जर सड़क पर कई स्कूली बच्चे हादसों का शिकार हो चुके हैं। यहां हादसों के कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक के बाद भी यहां ओवरलोडेड ट्रक हाईवा धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो देखिए, सड़क में पूरा पानी भरा हुआ है और यहाँ से छोटे वाहन कैसे निकलते हैं ये अंदाजा लगाया जा सकता है। कई बार यहाँ पर हादसे हो चुके हैं। बड़े वाहन तो निकल जाते हैं लेकिन छोटे वाहनों को निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर जो दोपहिया चालक हैं उनके लिए ये बहुत परेशानी है। तकरीबन 3 किलोमीटर तक ऐसी सड़क खस्ताहाल नजर आती है, जहाँ पर बारिश के दिनों में लोगों का इस सड़क से निकलना मुश्किल हो जाता है। और संवाददाता कैलाश कश्यप जुड़ गए। कैलाश, समझ में ही नहीं आ रहा है कि सड़क पर गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क बना दी गई है और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि वहां पर कोई छोटा वाहन चालक निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि हादसे का शिकार होना तय है उसका। जी, आपको बता दूं कि ये पामगढ़ से जो बलौदा बाजार की ओर ससहा मार्ग निकलती है, जो पिछले 3-4 सालों से इस तरह की गड्ढे लगातार भर रहते हैं। प्रशासन लगातार जब ग्रामवासी उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं तो कुछ मरम्मत कर देते हैं, 2-4 ट्रिप गिट्टी गिरा देते हैं, जो लगातार बिखर के साइड में जाते हैं और बीच में गड्ढा भरे होते हैं। यहाँ जो 3 किलोमीटर के लोग हैं, जो डोंगा कोराद और भिलौनी के रहवासी हैं, उनको हर साल इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है और कुछ मुआवजे की मांग की समस्या अभी तक नहीं निपट पाया है, जिसके कारण सड़क निर्माण अधूरा है। और जो उस तरफ भिलौनी के आगे और इधर पामगढ़ तरफ को तो बना दिया गया, लेकिन बीच के जो 3 किलोमीटर के एरिया है वो लगातार जान को जोखिम में डालकर रोज आना जाना करते हैं। जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको भी काफ़ी समस्या हो रही है। उनके कई बार उन लोग हादसा के शिकार हो गए हैं, जिसके कारण से स्कूल समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। कईयों का हाथ पैर टूटे हैं, जिनके कारण 2-2, 3-3 महीने स्कूल गैप हो जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं और काफ़ी समस्या हो रही है। लगातार प्रशासन से उन लोग वार्तालाप करते हैं लेकिन प्रशासन इस पर सुनते नहीं है। प्रशासन पर ग्रामीणों ने गुमराह करने के भी आरोप लगाए हैं। इस अधिकारी के पास जाओ, उस अधिकारी के पास जाओ। तो क्या जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी इस तरह के यदि ग्रामीणों की समस्या नहीं सुनेंगे और उनको इधर उधर गुमराह करेंगे तो कैसे चलेगी? चूंकि सरकार पूर्ववर्ती सरकार भी रही है, उनको चूंकि क्षेत्र
के जो भिलौनी गांव के रहवासी भी हिंदू विधायक जो पूर्व रहे हैं उनको भी कई तरह की लगातार शिकायतें ग्रामवासी दिए, लेकिन अब देखिए बावजूद उसके कोई सुधार यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कैलाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से खस्ताहाल सड़कों की वजह से लोग डरे हुए हैं, सड़कों से निकलना मुश्किल है और अब आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे बलरामपुर से खबर की, जहां पर खाद्य और औषधि विभाग ने कई होटलों में जांच की। कार्रवाई को होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। जलेबी दुकान संचालक पर केस दर्ज हुआ है। एक्सपायरी डेट के रंग से ये जलेबी बना रहा था। मौके से तेल और खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल ले लिए गए हैं और ये देखिए आप कि जो रंग डाला जाता है जलेबी बनाने के दौरान वो रंग ही एक्सपायरी डेट का था और इसी से जलेबी बनाई जा रही थी। खाद्य विभाग और औषधि विभाग ने कई होटलों में जांच की। कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। जलेबी दुकान संचालक पर केस दर्ज हुआ है। एक्सपायरी डेट के रंग से जलेबी बना रहा था। मौके से तेल और खाद्य पदार्थों के सैंपल भी ले लिए गए हैं। मुंगेली में डीजे बजाने के नाम पर मारपीट की गई है। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 6 से ज्यादा लोगों को चोट आई है। दोनों पक्ष के 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो खबर मुंगेली से आपको दे रहे हैं, जहां पर डीजे बजाने के नाम पर मारपीट का मामला सामने आया है। दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। 6 से ज्यादा लोगों को चोट आई है। दोनों पक्ष के 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और खबर जांजगीर चांपा से, जहां लाखों की धोखाधड़ी की आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई सहायता समूह के नाम पर लोन लिया गया था। सहायता समूह के लोन का खुद ही इस्तेमाल किया जा रहा था। आरोपी महिला को जेल भेज दिया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। खबर जांजगीर चांपा से आपको दे रहे हैं, जहां लाखों की धोखाधड़ी की आरोपी महिला गिरफ्तार कर ली गई। कई सहायता समूह के नाम पर लोन लिया गया। सहायता समूह के लोन का खुद ही इस्तेमाल किया गया। आरोपी महिला को जेल भेज दिया गया है। तो वही दुर्ग में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा। 10 जुआरी पकड़े गए। 58,000 कैश भी बरामद किया गया। भिलाई के एक मकान में चल रहा था बड़े स्तर पर जुआ। सूचना मिलने पर पुलिस ने रेड मारी और यहां से 10 जुआरी पकड़े गए। 58,000 कैश भी यहां से बरामद हुआ है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।